सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब का कानून साज ऐवान 13 माह बाद फाल। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली ने हल्फ उठा लिया। नामजद वजीर आला मरियम नवाज समेत हुकूमती बेंचेस पर 215 अरकान ने हल्फ लिया। ऐवान में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद 97 अरकान का मखसूस नशिस्तें न मिलने पर एहतजाज। नून लीगी अरकान की जानिब से भी नारेबाजी। इजलास 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से शुरू हुआ। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा, जिसके बाद वजीर आला पंजाब के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज का महंगाई का खात्मा करके आवाम को रिलीफ फराहम करने का वादा। पंजाब असम्बली पहुंचने पर मरियम नवाज का शानदार इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स लेकर पहुंचे। मरियम नवाज ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम का बायस होता है, और ये इस्तेहकाम ज़रूर आएगा और ये इस तरह के किरदार अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। एक गिरोह और तबका हर हाल में मुल्क की तबाही चाहता है। नून लीग ऐसा होने नहीं देगी। मलिक अहमद खान ने वाजे कर दिया। अज़मा बुखारी बोली, ये समझते हैं दादागिरी करके हाउस नहीं चलने देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। अक्सरियत का एहतराम करना पड़ेगा, फितना फसाद छोड़ दें। अता तारर ने कहा, ऐवान में 210 अरकान की वाज़े अक्सरियत मौजूद है। गुड गवर्नेंस का दोबारा आगाज होने जा रहा है। असलम साहब, जिनका अभी तक नहीं पता चल रहा और हमें खदशा ये है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको बाजियाब किया जाए। हमारे अरकान को असम्बली आने से रोका जा रहा है। वज़ीर आला के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा आमिर डोगर की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत। कहा, हमारे 107 अरकान सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि कल ही हमारी नशिस्तों का फैसला कर देते। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह साहब वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। हमारा बाकी सूबों के मुकाबले माजी में भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को मुसलसल तीसरी मरतबा सिंध का वज़ीर आला नामजद कर दिया। उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि सैलाब मुतासिरीन से किए गए वादे नहीं भूले। वफाकी हुकूमत से हमने कोई वजारत नहीं मांगी। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए मदद मांगी है। सिंध के अवाम की तवक्कुआत हमसे बढ़ गई हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी बेहतर रहेगी। नामजद वज़ीर आला सिंध पानी के मसले को अपनी तरजीह रखें। चाहते हैं हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी मिले। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको फ़ाल किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने इसे संवारना है। आज वो लेटर हम लिखेंगे और जब लिखेंगे तो शेयर भी करेंगे। हम बहरहाल पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरीन इकानमी चाहते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और पाकिस्तान में किसी भी अवाम बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं।
हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, आज IMF को खत लिखेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत का नुकसान हो। तहरीक इंसाफ का कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, बानी PTI अभी IMF को खत लिखने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। बानी PTI ने कहा है IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने की ज़रूरत है। काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने लिख भी दिया है और अगर पाकिस्तान अल्लाह के फजल करम से फैसला हो चुका है कि हुकूमत हमने मशावरत के साथ दूसरी पार्टियों की अलायंस के साथ पिछले 8-10 दिन में जो फाइनल हुई है, आप देखेंगे हर चीज़ इंशाल्लाह डील होगी, वो उनके खत की कोई हैसियत नहीं होगी। बानी PTI के खत की कोई हैसियत नहीं, नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने साफ कह दिया। बोले कि जाती फायदे के लिए कुछ भी लिखना अफसोसनाक बात है। बानी PTI ने मुल्की मफाद के खिलाफ अगर कुछ लिखा है तो काबिल मुसम्मत है। हम सब का फर्ज है कि मुल्क को इस भंवर से निकालें। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखने पर साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का सख्त रद्द अमल। इक़दाम अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मदाखलत को बराह रास्त दावत करार दे दिया। कहा माजी में भी तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखने की बात की थी। शहरी रहमान बोली, IMF को मुल्की मामलात में मदाखलत की दावत मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। IMF निगरान हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशों से मुतमईन, नई हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली की पॉलिसीज पर काम का भी मुंतज़िर। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजिक ने कहा कि निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा है। अफरात ज़र पर काबू पाने, ज़र मुबादला ज़खायर के लिए सख्त पॉलिसी पर अमल किया गया। पाकिस्तान में जारी सियासी हालात पर तबसरा नहीं करेंगे। बानी PTI ने कर्ज मशरूत करते हुए IMF से इलेक्शन का ऑडिट का मुतालिबा किया था। ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान IMF से $6 अरब का प्रोग्राम लेने पर गौर कर रहा है। IMF के साथ मुज़ाकरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम के लिए तमाम अहम अहदाफ तय। वज़ारत ख़जाना का FBR टैक्स टू GDP 15% तक बढ़ाने का हदफ। मरकजी बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह इम्पोर्ट बिल के बराबर रखने का भी हदफ। करंट अकाउंट खसारे में कमी, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रखने का हदफ भी तय। आइंदा बजट में सब्सिडी का तयन भी नए कर्ज प्रोग्राम की शर्त के मुताबिक होगा। मुआहदे से कबल IMF को शराइत पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा फिर बेनकाब हो गया और सियासी फायदे के लिए IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। IMF को लिखे खत में कर्जे रुकवाने की मज़मूम साजिश मखसूस जमात मईशत की तबाही के लिए तमाम हदें पार कर गई है। माहिरीन की आलमी सतह पर पाकिस्तान का तमाशा ना बनाने की तनबीह। माइकल कोगलमैन ने कहा कि इस तरह के खत को नजरअंदाज किया जाएगा और इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल, सियासी ताउन के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल, आवाम की खिदमत के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम, वोट को इज्जत देना है, सबकी जिम्मेदारी है, मिलकर मुल्क को माशी खतरात से बचाएं। मुत्तहदा वफ़द ने शहबाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए खिदमत को सराहा। कहा, आपकी क़यादत में आवाम को मसाइल से निजात मिलेगी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत खान ने आम इंतखाबात के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में इनफरादी हैसियत में चैलेंज कर दिया। मुबैना धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की सदा कर दी। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक उन्हें अभी तक शेर अफजल मरवत की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली की 32 में से 20 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को 17, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त मिल गई। सिंध से पीपल्स पार्टी को 10 और MQM को 4 मखसूस नशिस्तें अलॉट। बलोचिस्तान से खवातीन की मखसूस 4 नशिस्तों पर भी नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को 2, पीपल्स पार्टी और JUIF को एक सीट मिल गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों का कोटा देने का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास 26 फरवरी को होगा और कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने या ना देने से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगा। पीपल्स पार्टी के 3 मौजूदा सेनेटर्स की आम इंतखाबात में कामयाबी का मामला। पार्टी क़यादत ने 3 सेनेटर्स को असम्बली मेंबर के तौर पर हल्फ बर्दारी से रोक दिया। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी हल्फ नहीं उठाएंगे। निसार खोड़ो मेंबर सिंध असम्बली कामयाब हुए, उनको भी हल्फ उठाने से रोका गया है। जाम मेहताब डहर PS 18 से कामयाब हुए, उनको भी सेनेटर रहने की हिदायत। फैसला सेनेट इंतखाबात में अददी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमारी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। झूठ और फ्रॉड से PTI ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी का कहना है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। PTI ने हाई कोर्ट में झूठ बोला, हकीकत सामने आई तो नोटिफिकेशन दोबारा जारी किए गए।